नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि किसानों के लिए अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को स्टेबल किया जाए, उनकी आय को बढ़ाई जाए और उनको सुदृढ़ बनाया जाए। इसको लेकर के लगातार बिहार सरकार भी प्रयासरत है और केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। इसके तहत रोहतास जिला के महरोड़ में आप मेरे सामने जब बैनर देखेंगे तो यहाँ पर FCP जो बनाने की बात चल रही है और इसका नाम है महरोड़ फार्म फ्रेश फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसके द्वारा यहाँ पे टमाटर की, चूँकि महरोड़ में टमाटर की खेती ज़्यादा होती है और इस टमाटरों की खेती के प्रोसेसिंग के लिए ये एक यूनिट यहाँ पे लगाने की तैयारी हो रही है और तमाम किसान और उसके अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये पूरा क्या प्रोसेस है और किस प्रोसेस के अंतर्गत ये तमाम योजनाएँ लागू की जाती है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ये जो योजना है ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे हम लोग बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना कहते हैं, जिसके तहत 38 जिला में अलग अलग फसल के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया गया है, जिसके तहत उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, यानी फूड प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो हमारे यहाँ रोहतास ज़िले में टमाटर का चयन किया गया है। यहाँ जो किसान टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग करके यह उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करके फर्स्ट स्टेज में हम लोग जो ऑनलाइन रिटेल बहुत सारी कंपनियां हैं या फिर जो बिग बाज़ार हो गया, बिग बास्केट हो गया, उससे संपर्क करके, मदर डेयरी हो गया, उससे संपर्क करके हम लोग इस किसान का जो उत्पाद है इसको वहाँ पहुँचाएँगे। उससे क्या होगा, किसान को उचित मूल्य मिलेगा। अभी क्या होता है, किसान उत्पादन जो अपना खेत का है उठाया और बाज़ार में सीधे बेच देते हैं, जिससे क्या होता है कि कौन सा अच्छा क्वालिटी का टमाटर है, कौन सा किस ग्रेड का है, ग्रेडिंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, ना सफाई होता है, तो उसको रेट कम मिलता है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा टमाटर बच जाता है जिसका कि हम लोग टेबल पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग यहाँ उसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे और फिर पेस्ट क्या करेंगे, जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे मदर डेयरी हो गया, उसके संपर्क में हैं हम लोग अभी, उन्हें हम लोग वापस उन्हें बेच देंगे। उससे क्या होगा, किसान को अच्छा आय मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें काफ़ी शुरुआती दौर में काफ़ी समस्याएं हुई थी, क्योंकि किसान को समझाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि सामूहिक रूप में करना है। इसमें 90% सब्सिडी है किसान को। तो अभी काफ़ी किसान इसमें जागरूक हुए हैं और आप देख ही रहे हैं कि पैक हाउस हमारा लगभग बन के तैयार होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में हम लोग उसमें प्रसंस्करण का कार्यक्रम जो है स्टार्ट कर पाएंगे। कितने किसान को इसमें जोड़ने की प्रावधान है और कितने किसान जुड़कर किससे FCP को चलाएंगे? अभी हम लोग 100 किसान जुड़ चुके हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में और हमारा लक्ष्य है कम से कम इस साल 200 किसान का समूह ये बने, ताकि भविष्य में इसका ग्रोथ आगे बढ़ते, क्योंकि जितना ही बड़ा समूह होगा उतना ही वो स्टेबल होगा और उससे समूह को चलाना भी काफ़ी आसान होगा। ये कितने का योजनाएं होगी, जैसे अगर मान के चलिए कि इसकी लागत खर्च क्या आएगा और कितने किसानों का शेयर बनता है और कितने सरकार इसमें अनुदान देगी? ये जो योजना है इसमें हम लोग बिहार सरकार जो है 5 साल तक इसमें सपोर्ट करेगी। तो पहले जो मुख्य खर्च है फर्स्ट ईयर में ही है, जो करीबन आपका 60 लाख के आसपास लागत इसमें कुल खर्च होगा करीबन। इसमें से 10% जो है किसान को फार्मर शेयर के रूप में देना है, जिसमें कि मुख्य रूप से पैक हाउस बनने का है, मशीन्स लगने का है, कोल्ड स्टोरेज बनना है, छोटा सोलर पावर वाला। तो ये सब में जो 10% फार्मर का शेयर लगना है, उसके बाद में कुछ इनपुट्स भी इन किसानों को उपलब्ध कराना है। तो कुल मिलाकर के किसानों को फर्स्ट ईयर में 5 लाख का रिवॉल्विंग फंड के लिए देना है और 4,91,000 के आसपास उनको ये जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे या फिर जो पैक हाउस बन रहे हैं या मशीन्स लगेंगे, उसका फार्मर शेयर के रूप में देना है। रोहतास जिला में इस तरह का पहला प्रयास ये है? जी, ये रोहतास जिला में पहला पैक हाउस है और ये संभवतः हर एक ज़िला में ये पहला ही योजना है और अपने ज़िला में ऐसे भी कहीं पैक हाउस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आगे काफ़ी किसानों को प्रोत्साहित करेंगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। बिहार में कहीं पर ये संचालित हो रहा है कि नहीं? अभी कुछ एक आध ज़िला में जैसे कि फाइनल स्टेज में है, लेकिन हम लोग भी उसी स्टेज में हैं। उम्मीद करते हैं कि इस साल अधिकांश जगह शुरुआत होगा और हम लोग भी इस साल से इसको हम लोग शुरू कर लेंगे। तो ये हमारे साथ
अधिकारी थे जो ये तमाम जो योजनाएं हैं इसको ज़मीनी स्तर तक किसान तक पहुंचाने की बात हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो इस फार्म एफसीपी को चलाने के लिए हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। जब आप लोगों ने इस फार्म की शुरुआत करी थी, क्या लगता था, कितना समझ पाए थे और अभी कितना समझते हैं? समझ पाए थे कि मैंने धीरे धीरे समझ पाए थे कि अब बनकर तैयार हो गया है। कुछ क्षण में ये तब बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने थोड़े समय में, अभी कुछ बाकी है, शेयर लगाना है कुछ। बाकी किसानों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया मिल रहा है। आप बताइए, आप ये जब शुरुआत आप लोगों ने इसकी पहल की थी तब क्या हालात था? किसान आपके सहयोग कर रहे थे, अब कैसा हालात? पहले तो किसान समझ नहीं रहे थे, लेकिन हम लोग बार बार उस योजना को समझाए और अधिकारी भी हमारे आते रहे हैं, किसानों से बात करते रहे, मीटिंग करते रहे हैं। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया और तब समझ में आया किसानों को कि नहीं, सरकार से अनुदानित तौर पर मैंने योजना हम लोग को लाभ मिल रहा है। जो बड़ा बड़ा कंपनियां यहाँ पर हमारे टमाटर ले जाकर सस्ता रेट में वहाँ पर पैक करके, पैकिंग मैंने प्रोसेसिंग करके बनाती भेजती है बाज़ार में, तो अच्छे रेट पाती है। वही चीज़ सरकार का प्लान है कि इस योजना को डायरेक्टली किसान ही अपना प्रोडक्ट तैयार करके बेचे तो दुगना लाभ मिल सकेगा। वैसे सब किसानों के कितने किसान को अभी तक आप लोगों ने इसके लिए तैयार? 100 किसान मैंने तैयार हो गए हैं। 5 लाख रुपया प्रति किसान 5,000 के से शेयर लगा चुके हैं। तो ये कब तक लगता है कि ये पूरी कंप्लीट आपका शेड वगैरह सब कुछ मशीनरी तैयार हो जाएगी? सब कुछ आ चुका है, कल मटेरियल भी आ जाएगा, तो हमको लगता है कि 1 महीना में सब कंप्लीट हो जाएगा पैक हाउस। उसके बाद किसान की मशीन आ जाएगी और सारी योजनाएं चालू हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पैक हाउस को आप पीछे मेरे देखिएगा। ये तमाम जो पैक हाउस है ये अभी इसकी शुरू हो गई है बनने का। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि किसान तो इससे जुड़ेंगे, उनके फसल को ग्रेडिंग करके अच्छे दामों पर बड़े बड़े फार्म में बेचे जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी फ़ायदा होगा कि रोज़गार की भी सृजन इस ग्रामीण स्तर से होगा। तो ये रोहतास ज़िला का पहला कृषि फार्म है जहाँ पर इस तरह के प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की पहल की गई है और यहाँ के किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ।